आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमटी ट्रिप गारंटी फीचर्स के बारे में, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि किसी भी वेटिंग टिकट के ऊपर इस फैसिलिटी को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं और आपका टिकट फाइनल चार्ट निकलने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाता है तो आपको एमएमटी एप्लीकेशन 3 गुना पैसा वापस करेगा। हालांकि जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना अच्छा है या नहीं है, इनके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद ही पता लग पाएगा। तो हर एक छोटे बड़े डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और एट द एंड एक्टिवेट करने का प्रोसेस भी दिखाने वाला हूं कि अगर आपको ये लेना हो तो कैसे एक्टिवेट करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये जो कहते हैं हम 3 गुना पैसा वापस करेंगे, पैसा कुछ भी वापस नहीं करते हैं। आपको एमएमटी का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा जिससे आप फ्लाइट, बस और ट्रेन को बुक कर सकते हो। अच्छा, ये 3 गुना कूपन भी नहीं आपको देंगे, ये कहते हैं अगर आपका टिकट वेटिंग ही रह गया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन खुद आपको 1 गुना पैसा वापस कर देगा, बाकी बचा 2 गुना पैसा आपको एमएमटी वापस करेगा जिससे आप फ्लाइट, बस और ट्रेन को बुक कर पाओगे। अच्छा, इस फैसिलिटी को लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एमएमटी से ही टिकट बुक करें, आपने किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट या रेलवे के काउंटर से आपने टिकट बुक किया हो, वेटिंग टिकट है तो इस फैसिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं एमएमटी ऐप में जाकर के। आगे प्रोसेस में दिखाऊंगा। और इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए आपके टिकट अमाउंट का लगभग 45 से 50% एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। यानी कि अगर आपका 1000 रुपए का टिकट है तो 450 से 500 रुपया इस फैसिलिटी को लेने के लिए देना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब इसका फायदा मिलेगा कब आपको? तो देखिए, जब पीएनआर का फाइनल चार्ट निकलता है और आपका टिकट वेटिंग ही रह गया तो यहाँ पे आपको ये फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस टिकट को खुद से ही कैंसिल कर लेते हैं तो ना ही परचेज अमाउंट वापस होंगे, ना ही आपको 2x कुछ भी नहीं वापस होगा। या फिर आपका टिकट कंफर्म हो गया फिर भी आप कैंसिल कर देते हो खुद से इस टिकट को, ठीक है, तो भी आपको कुछ वापस नहीं मिलेंगे। या अगर मान के चलो किसी 5 आदमी का आपने टिकट बुक किया था, उसमें से किसी एक का भी टिकट कंफर्म हो गया तो एज पर आईआरसीटीसी रेलवे रूल आपके जो टिकट है वो यात्रा करने के लिए वैलिड होंगे, वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा और इस केसेस में भी आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। बात यहां पे खत्म नहीं होता दोस्तों। जो वेटिंग टिकट के ऊपर आपने इस फैसिलिटी को लिया है वो टिकट अगर आरएसी में भी रह जाता है तो भी आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरएसी टिकट के ऊपर आप यात्रा कर सकते हो। अच्छा, मान के चलिए जो वाउचर आपको मिलना था वो मिल चुका है तो इसका भी एक एक्सपायरी डेट रखा गया है, 7 दिन के अंदर इस वाउचर को यूज कर लेना है, अदरवाइज ये वाउचर कोई काम के नहीं रहेंगे। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा ना कि ये मैं हवा में बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा प्रूफ की तरफ चलता हूं। ये सब चीजें मुझे इसलिए याद हो चुका है क्योंकि दोस्तों आज के रेट में एमएमटी हो गया, इक्सीगोट, गोवा, विवो, पेटीएम, कंफर्म टिकट एप्लीकेशन, लगभग सबके ऊपर नाम थोड़ा थोड़ा सा चेंज है लेकिन ये फीचर सबके पास है। तो मैं वीडियो बनाते रहता हूं तो मुझे काफी चीजें याद हो चुका है, लेकिन प्रूफ के तौर पे आपको मैं दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं किसी रूट का एक वेटिंग टिकट में सर्च कर लेता हूं, जैसे कि ये GNWL 3 वेटिंग चला है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप गारंटी इज नाउ अल्टरनेट ट्रिप प्लान गेट कंफर्म टिकट और 3x रिफंड, ठीक है। ये देख सकते हैं 1x रिफंड आईआरसीटीसी खुद करेगा, बाकी 2x जो है एमएमटी वाउचर के रूप में मिलेगा। बाकी डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन जानने के लिए नो मोर के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन आ चुका है। टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये आप देख सकते हैं अब तक जितने भी पॉइंट मैं आपको बताया हूं सभी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये रहा आरएसी के ऊपर कुछ नहीं मिलता है, ये वाला कंडीशन, फ्लाइट, बस, ट्रेन, कैब, ये सब के ऊपर आप वाउचर को यूज कर सकते हो। सॉरी, मैं अब तक फ्लाइट, ट्रेन और बस बोल रहा था, इस वाउचर से कैब भी आप बुक कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, अभी तक कंडीशन खत्म कहां हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो वाउचर आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली से बिहार का टिकट बुक किया था और वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ और जो आपको वाउचर मिला है उससे आप बिहार से बंगाल का टिकट बुक कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है अल्टरनेट मेथड से सेम रूट पे आपको बुक करना होगा। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का होना चाहिए। कहने का मतलब मैक्सिमम जो गैप है, मान के चलो हमने दिल्ली से समस्तीपुर के लिए टिकट बुक किया था लेकिन वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, 3x हमें या जो भी रिफंड मिलना था हमें मिल गया 2x। अब हमें दूसरा टिकट दिल्ली से समस्तीपुर के बीच का ही बुक करना होगा, या फिर आप 200 किलोमीटर आसपास का बुक कर सकते हो। जैसे कि हम पटना एयरपोर्ट तक का बुक कर सकते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट तक का बुक कर सकते हैं, ये समस्तीपुर के 200 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ये ना सोचो कि मैं दिल्ली से अब झारखंड का टिकट बुक कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन लगाए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ट्रेन का टिकट लेते हैं तो उसमें आपको 60 किलोमीटर का ही गैप मिलता है। चलिए अब चार्जेस के ऊपर थोड़ा सा वापस आते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों 295 रुपए का अगर ये टिकट है तो 150 रुपया पर पैसेंजर हमें इस फैसिलिटी को लेने के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। लगभग आप 50% से भी ज्यादा अमाउंट मान के चलो, एवरेज आप 50% मान के चलो। यानी कि इस फैसिलिटी को हम एक्टिवेट करते हैं तो 150 रुपया तो देना पड़ गया हमें। यानी कि आप ये मान के चलो 2x रिफंड हमें मिल रहा है तो
चलो इसको हम 300 मान लेते हैं, 3 दूना 600 रुपए का हमें वाउचर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 600 रुपए का वाउचर हमें कब मिल रहा है, इसे खरीदने के लिए हमें देना कितना पड़ा है, 300 प्लस 150, 450 तो हमें देना ही पड़ा है। तो 450 देकर के 600 मिला, यानी कि सिर्फ 150 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो यहाँ पे किस हिसाब से 3x या 2x बन रहा है, ठीक है। 2x का भी मतलब होता है अगर 300 का टिकट है तो 600 रुपए हमें वापस मिलने चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर घुमा फिरा कर के एक्चुअल कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो सारा कुछ खेला बेला इनका समझ में आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों इस बातों को भी हम साइड में रखते हैं, अभी आगे और देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। 300 का टिकट है, 2x रिफंड में हमें 600 रुपए का मान के चलो फ्लाइट का वाउचर मिला, ठीक है, मान के चलो मिल गया, ठीक है, 600 का वाउचर। इस फैसिलिटी को लेने के लिए कितना देना पड़ रहा है इस बात को हम इग्नोर करते हैं। अब ये 600 का वाउचर हम यूज कहां पे करेंगे, आप आज के डेट में MMT के ऊपर ही कोई फ्लाइट टिकट बुक करके देखो, MMT के खुद के फ्लाइट के कूपन कोड 1000, 1500, 600, 700, 800 का मिल जाता है। यानी कि ये जो 600 रुपए का वाउचर हमें मिल रहा है ये तो MMT खुद हमें फ्री में देता है। तो 150 रुपया दे करके ये 600 रुपये वाउचर खरीदने का हमें क्या मतलब, ठीक है। अब कहोगे कि भाई फ्लाइट का वाउचर में उतना फायदा तो है नहीं, क्या पता ट्रेन, कैब और बस के रूट में हमें फायदा देखने को मिले। तो आप खुद ही बताओ कि क्या आपको लगता है कि MMT के ऊपर ऑल इंडिया चलने वाले कैब हमेशा खाली रहते हैं या आपको मिल ही जाएंगे जो रूट में आप चाहोगे, या कैब छोड़ो बस के बारे में आपको लगता है कि क्या MMT का बस सर्विस इतना पॉपुलर है कि हर रूट में आपको मिल ही जाएंगे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता। बात करें ट्रेन के बारे में तो दोस्तों जब आपके नॉर्मल टिकट जो आपने काफी लंबे समय पहले बुक किया था वो टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो आप जो नया टिकट बुक करोगे जिसका ट्रेवल डेट 7 दिन के अंदर का ही होना चाहिए, तो क्या वो टिकट कंफर्म हो जाएगा। अगर हमारे रूट में कंफर्म टिकट मिल ही रहा होता 7 दिन के अंदर में तो हम इस फैसिलिटी को लेते क्यों। देखिए दोस्तों आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सब के बारे में सोच करके, लेकिन रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। जो चीजें हमने आपको बताए हैं ये पब्लिकली अवेलेबल है इनके वेबसाइट के ऊपर या इनके ऐप के ऊपर भी डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे तो सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं तो बस सिंपल से भाषा में आपको बता रहा हूं। तो देखिए डायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके किसी भी कंपनी के या किसी भी सर्विस को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। जो पब्लिकली डाटा अवेलेबल है हम उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अच्छा है खराब है, डिसीजन आपको लेना है। तो हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिलहाल हम इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।